जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है डीके गोयल सर की बुक से, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की, वहाँ हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11A की। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है हमको गिवन डेटा के हिसाब से, जहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज, कोई नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। पीडीटी का कॉन्सेप्ट सभी बच्चे याद रखेंगे कि प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, इंटरिम हो, फाइनल हो, प्रपोज्ड हो, कोई भी हो, ट्रांसफर टू रिजर्व या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगी उसको सबसे पहले हमको करना पड़ेगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं दोस्त, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। सबसे पहले दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर 60,000 और 65,000, मतलब 2017 में था 60,000 रुपये, 2018 में बढ़कर हो गया 65,000। तो अपने आप से हो नहीं गया होगा, ये प्रॉफिट हुआ होगा इस साल। तो नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, इसको क्या लिखते हैं दोस्तों? नेट प्रॉफिट हम एज पर पी एंड एल अकाउंट। कभी हम लिखते थे यार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कभी हम लिखते थे यहाँ पर नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ऐसा क्यों लिखते हैं? जैसी लैंग्वेज देता है वो, खुद से बोलता है बिफोर टैक्स है तो हम कर देंगे। हमने निकाला है बिफोर टैक्स, मतलब हमने उसमें एडजस्टमेंट कर ली है पीडीटी वाली, प्रोविजन, डिविडेंड, टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये सभी प्रो टैक्स अगर हमने एडजस्टमेंट कर लिए तो हम वो लिखते थे। बट अभी हमारे पास सीधे बैलेंस है, अगर कोई भी एडजस्टमेंट होगी हम सीधे सीधे ऐसे करते जाएंगे। तो नेट प्रॉफिट हमेशा कैसे 2018 के बैलेंस में से 2017 का बैलेंस माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल की, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है दोस्त, ये किससे रिलेटेड है? सर ये एसेट और लाइबिलिटी, वो भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम अगर कोई करंट एसेट में कमी आती है, डिक्रीज होती है, मतलब करंट एसेट का घटना, वैसे तो दुख की बात है बट कैश फ्लो में खुशी की बात है क्योंकि हम उसको ऐड करते हैं। और अगर कोई करंट लाइबिलिटी बढ़ती है तो वैसे तो दुख की बात है बट कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट में हमें अच्छी लगती है ये बात। लेस करेंगे जस्ट इससे अपोजिट, अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो ऐड, और करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो लेस। एक बार ये मेथोडोलॉजी आपके माइंड में सेट हो गई 5 क्वेश्चंस के बाद, तो आप हमेशा अपने आप से आपका पेन आपकी कॉपी पर इसी तरह चलेगा। चलो जी, ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड एडजस्टमेंट तुरंत करते जा रहे हैं हम। इस बार ऐसा नहीं कर रहे कि पहले ए प्लस, पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। 1,49,000 से 1,53,000 हो गया, मतलब ट्रेड रिसीवेबल आपकी करंट एसेट होती है और करंट एसेट का बढ़ना वैसे तो खुशी की बात है बट यहाँ पर तो दुख की बात है, मतलब यहाँ बढ़ रही है तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स आपका घट रहा है, बढ़ रहा है। 1,53,000 से 1,49,000 हो गया, 1,49,000 से 1,53,000 हो गया। 4,000 रुपीज़ से हम उसको लेस कर देंगे, क्योंकि देखो मैंने ऐसे समझाया था आपको, पिछली साल वाले डेटर आपको पैसा दे गए और इस साल उधार ले गए, मतलब कुल मिला के आपको 4,000 रुपये की कमी आई है, आपका पैसा गया है। नेक्स्ट है सर जनरल रिजर्व, 2,02,000 था, 2,37,000 हो गया, मतलब ये जो पैसा है वो हमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व किया होगा। क्या किया होगा दोस्त? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मतलब पिछली साल इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए होंगे कि हमने कुछ पैसा कहाँ उठाकर डाल दिया होगा? जनरल रिजर्व में। कितने रुपया? 35,000 रुपया। थर्ड 2,37,000 में से 2,02,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग 30 से 12 होगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है सर? करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी? सर करंट लाइबिलिटी होती है और करंट लाइबिलिटी का घटना भी लेस किया जाता है। 30,000 से 12,000 हो गया, ठीक है। करंट लाइबिलिटी का घटना भी लेस किया जाता है। सर एक बार समझा दीजिए इसको, मैंने बेटा कई बार समझाया, आज वापस से समझा दे रहा हूँ आपको। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, पिछली बार 30 बकाया थे, आपने 30 पेमेंट कर दिया पर इस बार सिर्फ 12 रोक पाए आप उनके पैसे, मतलब यहाँ पर हमने 18,000 रुपये की कमी हासिल की है। 12,000 रुपये का पैसा रोक पाए उनका और 30,000 रुपये की। तो इंक्रीज इन करंट एसेट जब बढ़ा था तो लेस किया था और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी भी लेस करेंगे। वेजेस प्रीपेड 5,000 से 7,000, वेजेस प्रीपेड ये भी क्या होती है सर? ये करंट एसेट होती है हमारी। प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, कुछ भी हो तो ये भी जब बढ़ेगी तो हम इसको भी लेस करेंगे। वेजेस प्रीपेड 5,000 से 7,000। नेक्स्ट है सर गुडविल। गुडविल ना हमारी करंट एसेट होती है ना करंट लाइबिलिटी, फिर यहाँ दी क्यों है? क्योंकि गुडविल 80,000 से 70,000 हो गई और 80,000 से 70,000 होने का मतलब है नॉन कैश
आइटम है ये हमारा, तो इसको भी हम ऐड करते हैं दोस्त। नॉन कैश, ये स्टॉपेज होते हैं हमारे। पहला हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग, तीसरा हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, सर इतनी इतनी जगह फालतू छोड़ रखी है, तो आपको साथ साथ सिखाना था हमारा। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस है तो ऐड, और इनकम्स होती तो लेस। सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है यहाँ पर, गुडविल। नेक्स्ट है सर कैश एंड बैंक बैलेंस, वो की करंट एसेट होती है बट यहाँ कैलकुलेट नहीं करी जाएगी, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट यहाँ पर नहीं की जाएगी। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि कैश एंड बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, और हम चंपा को ढूंढने जा रहे हैं तो चंपा को साथ कर रखें, मतलब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो 5,000 में 35,000 रुपया जोड़ दिया, तो ये आ गया 40,000 रुपये। इस प्रॉफिट को बोलते तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा यहाँ से शुरुआत करता था मैं, इस वाली चीज़ों को नीचे वर्किंग नोट में लेता था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,000 और 35,000 40,000 रुपये। अगर यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स से रिलेटेड होती, प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड होती, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होती, तो सारी यहीं पर करता मैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगेन ऐड करेंगे हम उसमें 10,000 रुपया, तो ये 40 और 10 कितना हो गया 50,000 रुपये। इस वाले प्रॉफिट को एक बार नाम लिखते जाएं फॉर्मेट के हिसाब से। इस वाले प्रॉफिट को बोलेंगे दोस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग है, पर हमें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग चाहिए। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जहाँ वर्किंग कैपिटल चेंज वाला अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से कोई एडजस्टमेंट रिलेट नहीं किया है। 50,000 रुपये आपका प्रॉफिट, 4 और 18 22 और 2 24,000 रुपये को आपको अगेन लेस कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। 50 में से 24 गए 26,000 रुपये। इसको लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 के, डू सब्सक्राइब राइट नाउ, बी की, जहां अगेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे इन वाले बैलेंसेस से। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मज़ेदार लगा होगा। ठीक है, नहीं लगाए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है, कौन सी बेहतर समझ में आई है। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट को पकड़ते, देन जनरल रिजर्व में कुछ पैसा गया है तो उसको ऐड करते। कोई भी नॉन कैश नॉन एक्सपेंस आइटम है, ट्रांसफर टू गुडविल रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स हुआ, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस हुआ, एडमोर्टाइजेशन हुआ, इस सारी चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। और उसके बाद हम करते हैं करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अगर करंट एसेट बढ़ रही है लेस कर दो, करंट लायबिलिटी घट रही है लेस कर दो, करंट एसेट घट रही है ऐड कर दो, और करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड कर दो। प्योर कॉन्सेप्ट मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाया, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट सर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है सर 20,000 और 30,000, मतलब पिछली साल 20 था, इस साल 30 हो गया है, तो अपने आप से हुआ नहीं होगा। ये है आपका नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। क्या लिखेंगे, 30 माइनस 20,000 10,000 रुपीज। 30 में से 20 गए 10। ट्रेड रिसीवल हुआ है 14,000 से 18,000। ट्रेड रिसीवल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो क्या करेंगे हम, डिक्रीज इन करंट एसेट, अगर करंट एसेट घटेंगी तो हम ऐड करेंगे, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को भी हम ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को जब हम ऐड करते हैं, उल्टा यहाँ चलता है, अगर करंट एसेट बढ़ेंगी वैसे तो खुशी की बात है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में दुख की बात है, हम इसको लेस करते हैं। एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मतलब एक तरीके से आप रटने टाइप का तो रट सकते हो कॉन्सेप्ट को कि सर प्रॉफिट्स के तरीके की, करंट एसेट बढ़ना मतलब प्रॉफिट तो लेस, और करंट एसेट करंट लायबिलिटी घटना मतलब प्रॉफिट तो भी लेस, करंट एसेट घटना लॉस और करंट लायबिलिटी बढ़ना लॉस, ये ऐड और ये लेस। चलिए सर, ट्रेड रिसीवल है 14 से 18,000 रुपये, मतलब अगेन घटा है, ट्रेड रिसीवल बढ़ा है आपका तो ये लेस कर दिया जाएगा। ट्रेड रिसीवल्स 18,000 माइनस 14,000, 4,000 रुपये आपका ऐड किया जाएगा।
प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, सर इसका क्या मतलब होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का मतलब होता है सर हमने डेप्रीशिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितना चार्ज किया, तो 30 का 32 हो गया, तो 2000 रुपये हमने डेप्रीशिएशन को चार्ज कर दिया है सर। तो यहाँ लिखेंगे एड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रीशिएशन सर चार्ज ड्यूरिंग द, सर क्या हम इस चीज़ को करंट लाइबिलिटी की तरह नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोविजन तो करंट लाइबिलिटीज होते हैं। हाँ सर, प्रोविजन करंट लाइबिलिटीज होते हैं, बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है हमने ड्यूरिंग द ईयर 2000 रुपये का प्रोविजन चार्ज कहाँ से किया होगा? P&L से किया होगा। आगे बढ़ते सर, आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल, मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी करंट लाइबिलिटी है। 1600 की करंट लाइबिलिटी 4000 हो गई। करंट लाइबिलिटी का बढ़ना वैसे दुख की बात है, बट हमारे इस चैप्टर में खुशी की बात है। करंट लाइबिलिटी बढ़ना मतलब ऐड करना। सर आप ये कुछ भी कहीं भी करते जा रहे हो? हाँ सर, हम कुछ भी कहीं भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तीनों स्टेप्स याद है। पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा निकल कर, अगर कोई भी रिलेटेड एडजस्टमेंट आपकी पीडीटी होगी। पीडीटी मेरा बात याद रखना, प्रोविजन डिविडेंड टैक्स या प्रॉफिट डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, एक ही फुल फॉर्म है, प्रोविजन डिविडेंड टैक्स प्रॉफिट डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व। आउटस्टैंडिंग रेंट है सर आपका 1600 से 4000 हुआ है, मतलब बढ़ गया है, तो हम इसको ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट है सर प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट होती है 1400 से 1200, घट गया है, वैसे दुख की बात है, बट हमारे लिए खुशी की बात है। 1400 से 1200, 200 रुपये ऐड करेंगे। गुडविल है सर आपकी 20,000 से 16,000, गुडविल घट गई है आपकी। देखो गुडविल अगर बढ़ेगी तो उसका ऑपरेटिंग में कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपने परचेज करी होगी, बट घट गई है आपकी, तो वो गुडविल रिटर्न ऑफ होगी। और गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह देखी जाएगी। 20,000 से 16,000 रुपये, 4,000 रुपये हम उसे ऐड करेंगे, तो 2,000 और 4,000 6,000। सर और आइटम तो नहीं है कोई? नहीं सर, इन्वेंट्री है जिसको हम नीचे ट्रीट करेंगे ऐड या लेस। 2 और 4 6, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई रिलेटेड एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होती? प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स या प्रपोज्ड डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स या प्रपोज्ड डिविडेंड ट्रांसफर टू रिजर्व, तो हम उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब यहाँ पर जितना प्रॉफिट P&L में, कुछ भी रिजर्व में नहीं गया, कुछ भी प्रोविजंस नहीं बनाए, कोई भी चीज़ डिविडेंड की तरह पे नहीं किया, कोई प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स उतना ही है जितना प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया हुआ है। 30 में से 20 गए 10,000 रुपये, 10 में 6,000 रुपये जोड़े हमने, तो ये आ गया सर हमारा 16,000 रुपये। 16,000 रुपये वाली लाइन को हम बोलते हैं, अगर जगह है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर, ये हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ये सर हम ऐसी जगह पहुँच गए जहाँ पर अभी 2 एडजस्टमेंट रह गई हैं, करंट एसेट से रिलेटेड और एक करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड। देन 2400 प्लस 2, एक बार इन्वेंट्री का और कर लें। 14,000 से 18,000, इन्वेंट्री मतलब एसेट है, और एसेट का बढ़ना, एसेट का बढ़ना वैसे तो खुशी की बात है, बट कैश फ्लो में दुख की बात है। 2400 और 200, 2600 रुपये को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 16 और 2 18,600, 4 और 4 8, 8,000 रुपये लेस कर देंगे। ये आएगा आपका 10,600 रुपये। ये आएगा आपका 10,600 रुपये, बिल्कुल सही आ रहा है। ये है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000 रुपये, 2 और 4 जोड़ा 6,000, 16,000 हो गई। 2400 और 200, 2600 रुपये ऐड किया 18,600, 4 और 4 8,000 लेस किया 10,600। एक एक चीज़ की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ मैं। कोई भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसकी वजह से हमारा कैश घटता नहीं है, बट हमने प्रॉफिट में से घटा लिया, ऐड कर दो। करंट एसेट का घटना या फिर करंट लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे कैश को बढ़ा देता है। कैसे? करंट एसेट घटना मतलब क्या? पहले आप कोई खर्चा कर रहे थे 1400 रुपये और अब कर रहे हो आप 1200 रुपये, तो इससे बढ़िया है, मज़े आ गए आपके, 200 रुपये आपके पास आ गए। ठीक है, इसी तरीके से सारी एडजस्टमेंट है। आपका आंसर आ रहा है 10,600 रुपया। क्वेश्चन नंबर 11 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 11C। क्या है खास, क्या है बेहतरीन सर क्वेश्चन में? सेम इसी की तरह लग रहा है मुझे, तो सारे ही क्वेश्चन एक जैसे हैं। एक एक चीज़ करके सारी चीज़ें आपसे ये टेस्टिंग करा लेंगे।
तो सभी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। चलिए सर एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 17 में 5 लाख और 18 में 3 लाख। ओ माय गॉड, इस बार प्रॉफिट की जगह हो चुका है लॉस, पर घबराने की कोई बात नहीं है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट 5 लाख की जगह 3 लाख, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट की जगह हो गया है आपका लॉस। तो बस माइनस में लिख दो और कुछ बात घबराने की नहीं है जब जब हम कुछ चीज़ें एडलेस करेंगे। नेक्स्ट है सर एक्यूमुलेटेड डेप 80,000 से 1,20,000 रुपये। डिवेंचर सिंकिंग फंड 1 लाख से 1,25,000 रुपये। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 60,000 से 70,000। सर ये सारी चीज़ें हैं क्या, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। सर ये है आपकी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये सब P&L में से गई है। एक्यूमुलेटेड डेप को हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिवेंचर सिंकिंग फंड ट्रांसफर टू रिजर्व में सबसे पहला आएगा आपका डिवेंचर सिंकिंग फंड। कोई भी तरीके का रिजर्व बनाया आपको, जनरल रिजर्व बनाया है आपने, या फिर फंड में पैसा डाला है आपने, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में डाला है। 1 लाख से 1,25,000 हुआ तो 25,000 हमारे इस साल के P&L में से गया है। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 60,000 से 70,000 हुआ है तो 10,000 रुपये हमारा डेवलपमेंट, जो भी नाम है इसका, रिबेट रिजर्व 60,000 से 70,000, 10,000 रुपये। इसके आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नॉन करंट लाइबिलिटी, ट्रेडेबल करंट लाइबिलिटी, प्रीपेड सैलरी करंट एसेट, गुडविल भी सर नॉन कैश आइटम है, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट। मतलब यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज़ें। 25 और 10 35,000 रुपये ऐड कर देंगे। 2 लाख रुपये माइनस का, 35 प्लस का, तो ये आ जाएगा आपका 1,65,000। तो मैं सीधे तरीके से कर रहा हूँ कौन सी चीज़ें पहले और कौन सी चीज़ें बाद में। इस प्रॉफिट को क्या बोलेंगे दोस्त, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर टैक्स वाला कोई प्रोविजन तो हुआ नहीं, बट हाँ PDT से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट पर पहुंचोगे आप, प्रॉफिट से लेकर प्रॉफिट डिविडेंड टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या रिजर्व, यहाँ पहुंच गए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। अब सिंपल फॉर्मेट है, एक स्टॉपेज आ गया हमारा, दूसरे स्टॉपेज का नाम है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद होगा यहाँ के आइटम आपको, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेब, गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है। इसके अलावा आपका डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये सभी चीज़ें ऐड होती हैं। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड ये होता है आपका, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव माइनस होता है आपका। यहाँ से हम पहुँचते हैं एक नई जगह पर, और उसके बाद हमारी क्या करते हैं हम, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। कौन सी चीज़ें ऐड कौन सी चीज़ें लेस, सभी नीचे देखते हैं। सबसे पहले आपका एक्यूमुलेटेड डेप 80,000 से 1,20,000, तो 40,000 का डेप हमने चार्ज किया होगा ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 में से 80 गए, 40,000 रुपये। फिर इसके अलावा गुडविल है 20 से 15 हो गई, तो गुडविल रिटन ऑफ 20 से 15 5,000 रुपये, तो 40 और 5 45,000। ये आ गया आपका 2,10,000 रुपये। यहाँ पहुँचे जिस जगह पर हम, उसका जगह का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कहाँ पहुँच गए दोस्त हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड एडजस्टमेंट रह गई, बाकी सारी एडजस्टमेंट हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है सर आपका 16 से 24। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब करंट लायबिलिटी का बढ़ना, मतलब खुशी की बात है, और ये हम ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 16 से 24, तो 8,000 रुपये हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है सर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स 75 से 91, 75 से 91, 16,000 रुपये ट्रेड पेबल्स को हम अगेन ऐड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेड पेबल्स भी करंट लायबिलिटी और बढ़ रही है तो अच्छी बात है। प्रीपेड सैलरी 5,000 से 2,000। प्रीपेड सैलरी करंट एसेट होती है, और करंट एसेट का घटना हमारे लिए खुशी की बात है, इसको भी हम
ऐड कर लेंगे 5,000 से 2,000। गुडविल 20 से 15 है तो वो पहले ही 5,000 रुपये ऐड हो चुकी है। 16, 8, 24 और 3, 27,000 रुपये, 2,10,000 प्लस 27,000, 2,37,000। नेक्स्ट है सर आपका गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। ट्रेड रिसीवल 2,10,000 से 2,40,000 जो कि बढ़ रहे हैं, तो हम उनको लेस कर देंगे। ट्रेड रिसीवल आपकी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट का बढ़ना, अरे सर मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, यहाँ लिखना चाहिए इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, बट जगह नहीं है, कोई बात नहीं। 2,10,000 से 2,40,000 हो रही है, 30,000 को हम लेस कर देंगे। अभी गलती हो गई है मुझसे शायद, ठीक है। ये 165 जो है सर ये माइनस का है, इसमें अगेन 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000, वो भी माइनस का, ठीक है। 16 में से 4 गए, 5 में से 5 गए, 0 हो गए, ठीक है। इसमें 27,000 हम जोड़ेंगे तो 120 माइनस का 27 प्लस का ये आ जाएगा आपका 93,000, और 93,000 और माइनस का 30,000 दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा 1,23,000। कितना आ जाएगा? 1,23,000। इस चीज़ को बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्या आएगा दोस्त? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। 11 का सी। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 के डी की। तो यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। 11 के डी में सर अगेन हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर डेप्रीशिएशन ऑफ रुपीज़। प्रॉफिट है सर 50,000 रुपये का, जिसमें डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया है हमने कितने रुपये का? 20,000 रुपये का। तो हमसे पूछ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगा। तो सर यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगेन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि P&L वाला नहीं है ये, हमें ड्यूरिंग द ईयर दे रहा है 50,000 रुपये का। ऐड करेंगे हम इसमें, यही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस। ऐड करेंगे इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉसेस। सबसे पहले आएगा आपका डेप्रीशिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000। अगर कहीं गुडविल है तो सर रिटर्न ऑफ अगर करी है तो देखते हैं। कैश इन हैंड हमें देखना ही नहीं है। ट्रेड रिसीवल हमारा करंट एसेट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो करंट लायबिलिटी, बट हमें से इंक्रीज इन प्रोविजन अगर हुआ तो ऐड, और डिक्रीज इन प्रोविजन हुआ तो लेस। ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट। हटाओ सारी चीज़ें। सबसे पहले बस एक चीज़ ले लो, इंक्रीज इन प्रोविजन 5,000 से 6,000 है। सर इसको यहाँ क्यों लिया जाता है? क्योंकि सर आपको याद होगा, अगर क्लास 11 तो थोड़ा सा याद किया हो आपने, तो आपका बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट, सभी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड दिखती थी। तो जब वो डेबिट साइड ही दिखेंगी तो प्रॉफिट में से कम हुई होंगी, प्रॉफिट में से कम हुई होंगी तो प्रॉफिट में ही जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनकी वजह से कुछ भी पैसा बाहर जाता नहीं है, प्रोविजन घर की होती है। ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हर बार मैं स्टेप बाई स्टेप चल रहा हूँ, ऐसा नहीं डायरेक्ट आपको आंसर निकाल कर दे दूँ सीधे क्या ऐड हुआ क्या लेस हुआ, कुछ नहीं। आराम आराम से हम करेंगे चीज़ों को, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट एक बार माइंड। ये क्वेश्चन नंबर 11 से ही आपको सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐड और थोड़ी सी नीचे करेंगे लेस। ऐड में क्या लिखेंगे दोस्तों? डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का घटना और करंट लायबिलिटी का बढ़ना। कैश इन हैंड को लेना है क्या? सर नहीं, कैश तो खुद ही ढूंढने जा रहे हैं हम। ट्रेड रिसीवल 1,00,000 से 70,000 हो गए। ट्रेड रिसीवल एक करंट एसेट होती है। करंट एसेट का घटना खुशी की बात होती है, और इस खुशी की बात में हम 1,00,000 का 70,000 हो गया तो 30,000 रुपये को हम ऐड करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर चुके हैं। ट्रेड पेबल्स हमारा 80 से 75 हो रहा है। ट्रेड पेबल्स होता है सर हमारा करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी अगर घटेगी तो हम उसको लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम ट्रेड
पेबल्स कितना 80,000 से ये हो गया 75,000 रुपये, 80 से कम हो गया 75 हो गया। करंट लाइबिलिटी का घटना वैसे खुशी की बात होती है, पर यहाँ दुख की बात है, वैसे लेस करेंगे। इन्वेंट्री 1,20,000 से 1,60,000 हो गई है। करंट एसेट का बढ़ना वैसे खुशी की बात होती है, पर यहाँ दुख की बात है। 40,000 रुपये से हम इसको अगेन सर 40,000 रुपये से हम इसको अगेन सर लेस करेंगे, क्योंकि करंट एसेट का बढ़ना कोई खुशी की बात नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 0 से 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक करंट लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी का बढ़ना वैसे दुख की बात है, बट यहाँ पर हम खुशी जताएंगे, ऐड कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 8,000 से 2,000, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी करंट एसेट होती है, और करंट एसेट का घटना, जिन बच्चों को लग रहा है मैं समझा के नहीं कर रहा हूँ, कुछ जल्दी कर रहा हूँ, सर समझाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट वीडियो 3 कॉन्सेप्ट वीडियो ज़बरदस्त तरीके की कॉन्सेप्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से देख लेना, या पुराने क्वेश्चन में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। एक्रूड इनकम सर 10,000 से 15,000, एक्रूड इनकम हमारी करंट एसेट होती है, और करंट एसेट का बढ़ना कोई खुशी की बात नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में घटा दो 5,000 से। नेक्स्ट है सर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, और करंट लाइबिलिटी का घटना 6,000 से 3,000 हो रही है, इसको भी हम लेस करेंगे। एडवांस इनकम 3,000 रुपये से लेस, ये सारी चीज़ें लेस होंगी और ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। सर बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होता है, बट सर ये किसी और का बच्चा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, यहाँ पर नहीं आएगा। 75 से 60,000, 15,000 रुपये का वहाँ रीपेमेंट किया होगा, वहाँ से माइनस होगा, यहाँ नहीं आएगा। सर ये याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चंस करते करते याद हो जाएगी। 30 और 10 40 और 6 46, 46,000 ये आएगा आपका। 1 और 6 7, 7 और 4 11, 1,17,000, 5 40 45 50 53, 53,000 रुपीज़ माइनस कर लेंगे। 7 में से 3 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 64,000 आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 11D तक कंप्लीट हो चुके हैं। बेहतरीन तरीके से मैंने आपको 11 क्वेश्चन कराया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर, दोस्तों के संग शेयर, चैनल का सब्सक्राइब करते हुए। जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप आपका अपना ऐप बहुत सारी टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा है, बस जल्दी तो उसको डाउनलोड करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज। चैनल के साथ जुड़े रहिए और नई वीडियोज़ यूं ही अमेजिंग तरीके से आपके साथ आती रहेंगी।